नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग देख रहे थे संगम यानी जीएस संगम बुक जो है वो देख रहे थे। इसमें मैंने 3-4 क्लासें ली हैं, एंशिएंट हिस्ट्री थी दोस्तों। तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे जो एग्जाम हो, चाहे हमारा पेट हो या यूपीपीसीएस हो, आरओ हो, रेलवे हो, एसएससी हो, यानी जितने भी एग्जाम हैं सारे यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। यूपी ट्रिपल एससी के जितने एग्जाम हैं सारे एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ पे हैं। आज ये हमारी लास्ट वीडियो होगी दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री की, यानी एंशिएंट हिस्ट्री आज हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके होंगे। फिर मिडाइवल हिस्ट्री पे चलेंगे, वहाँ 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ऐसे करके मॉडर्न पे चलेंगे। ठीक, तो इस तरह हमारा क्रम बढ़ता रहेगा और हम ये समझ के चलिएगा कि इस महीने तक हम कोशिश करेंगे कि ये पूरी बुक आपकी कंप्लीट कर दें। ठीक दोस्तों, तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, कल हमने यहाँ तक देखा था स्थापत्य कला, यानी जो हमारी स्थापत्य कला थी प्राचीन हिस्ट्री में, वो हमने देखा था। आज हम देखेंगे प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और ये कहाँ से पता चलेगा? तो प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर है, ये बताएगा कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो हमें किस पर ज्यादा ध्यान देने हैं। समझ में आया कि नहीं? शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है चरक संहिता संबंधित है, तो ये चिकित्सा से संबंधित है। किससे है? चिकित्सा से संबंधित। थोड़ा सा जूम कर दे दोस्तों, और आप इधर ये भी देखते रहेगा कि, सॉरी दोस्तों, देखिए ये आप लोग देखते रहिएगा कि किस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, ताकि मतलब पता चले आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड टॉपिक को आप देख सकें, समझ सकें और उसी अकॉर्डिंग तैयारी कर सकें। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों कि संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है, तो सीधी सी बात है ये तमिल साहित्य है। ठीक, तमिल साहित्य को ही क्या कहते हैं? संगम साहित्य कहते हैं। लिखा प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती विषय पर आधारित है, तो लीलावती जो ग्रंथ है ना, ये गणित पर आधारित है। दोस्तों ये नेट जेआरएफ में भी क्वेश्चन आ चुका है, समझे कि नहीं? मिलान करने के लिए जो क्वेश्चन आते नहीं, शायद जो लीक हुआ था पेपर जून वाला, उसमें भी आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए पीसीएस में भी पूछ लिया, मतलब कई सारे एग्जाम में पूछते रहते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर जब सॉल्व किया या मैंने कोई पेपर दिया तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये आया था क्वेश्चन। समझ गए? आप देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि मालविकाग्निमित्रम मित्रम पुस्तक किसकी है? तो कालिदास की है दोस्तों। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है? कालिदास की। इसमें से कोई ऐसा ऐसा क्वेश्चन नहीं जो स्किप कर सके आप, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट हो जाएंगे। विशाखदत्त द्वारा रचित या लिखित मुद्रा राक्षस किस भाषा में है? तो देखिए भाषा आपको याद होनी चाहिए कि किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। अगला है मेगास्थनीज, जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी, ये कहाँ का था? तो ये ग्रीस का था। कहाँ का था? ग्रीस का। अगला क्वेश्चन है महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई लड़ी गई थी, तो 18 दिन तक लड़ी गई थी। बताइए ग्राम विकास अधिकारी जो अभी रिजल्ट आया है, जिसका वीडियो 2018 का रिजल्ट अभी जल्द ही आया था, 2 महीने 1-2 महीना पहले, 1 महीना हुआ शायद आया था, तो उसी का है दोस्तों, देख लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि गुणाढ्य गुणाढ्य का की पैशाची भाषा में लिखित है, तो बृहद कथा हो जाएगा। एनटीपीसी में यह क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है रचित। नागानंद एक संस्कृत नाटक है जिसमें नागों को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमुतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय गाथा का वर्णन है, ये किसकी है? तो नागानंद जो नाटक है ना, ये किसका है? हर्षवर्धन का है। अगला क्वेश्चन है कालिदास के विक्रोम विक्रोम देखिए दोस्तों इस तरह हमें इसे याद करना पड़ेगा। विक्रम उर्वशीयम नाटक में वर्णित है। देखिए जब भी आप मतलब इस तरह पढ़ें, जैसे मान लो जो विक्रम वशीय, तो कम समझ में आएगा ना, लेकिन अगर हम इस तरह इसे तोड़ दे बीच से, विक्रम अलग कर दे, उर्वशीयम अलग कर दे, देखिए कितना आसान हो गया। विक्रम उर्वशीयम जो है नाटक वर्णित है, तो ये पूर्वा और उर्वशी का प्रेम कथा है। ठीक दोस्तों, तो इस तरह कभी कभी होता है दोस्तों, अगर हम पूरा अचानक से नाम लेंगे तो गड़बड़ हो जाता है, लेकिन हम इसे तोड़ सकते हैं तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। अगला क्वेश्चन इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय महाकाव्य महाभारत या व्यासकृत के 18 पर्वों में से छठा जो पर्व है वो भीष्म पर्व है, जिसमें व्यापक रूप से भगवत गीता का वर्णन है। दोस्तों आप लोग पढ़ा करिए भगवत गीता, नहीं पढ़ सकते तो केवल सुना करिए, मतलब कुछ लोगों को फॉलो करिए ऐसे, ताकि मतलब बहुत सारी चीजें जीवन में सीखने को मिले। समझ गए? व्यवहारिक रूप से भी जरूरी नहीं है कि उसके लिए अलग टाइम नहीं निकालने की जरूरत है। आप खाना बना रहे हैं तब लगा के सुन लीजिए, या आप मतलब टहल रहे हैं तब सुन लीजिए, कुछ भी कर रहे हैं तब करिए। समझ कि नहीं? बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिट होगा अगर आप लाइफ में उतारेंगे उसे तो। देखिए अगला क्वेश्चन है भारत नामक भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भारत की कथा के रूप में है, तो महाभारत हो जाएगा।
ठीक, भारतीय महाकाव्य है तो सीधी सी बात महाभारत होना चाहिए। अगला है कि राजकुमारी रत्नावली। अब देखिए रत्नावली जो है ये नागानंद रत्नावली ये जो है हर्ष की है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए। ठीक, रत्नावली जो है ये प्रेम की कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक किसका है तो हर्ष का है, यानी हर्ष द्वारा रचित है। हर्षवर्धन है हर्ष दोस्तों। अगला दिया है कि कालिदास ने मेघदूतम नामक अपने काव्य को मतलब भाषा में किस भाषा में लिखा है तो संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय महाकाव्य को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे बड़े महाकाव्य के रूप में वर्णित किया गया है, ये महाभारत है दोस्तों। यहाँ देखिए महा केवल लिखा है लेकिन महाभारत होगा। ठीक, आपको ऐसे अंदाजा लगा ले। बताइए दो ही क्वेश्चन थे और दोनों अलग अलग मतलब पूछ लिया। देखिए इसके ऊपर देखिए ये आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन, ये भी आरआरबी में। आप बताइए क्या रिपीट नहीं हो रहा? हो रहा है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन यह है कि पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरण थे, क्या थे? व्याकरण थे। अगला क्वेश्चन है कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र जो था वो भरत था। अगला दिया है नाटक शास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर आधारित है, किसने लिखा? तो नाट्य शास्त्र जो लिखे हैं ना, सॉरी नाटक पढ़ दिए हूँ इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, नाट्य शास्त्र जो है ये भरत मुनि का है। अगला क्वेश्चन है कि की रचना कालिदास द्वारा की गई है तो कुमार संभव। अगला दिया प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई की रचना किसने की? सतनार। मोस्ट इंपोर्टेंट है विष्णु शर्मा, कल ही हम लोग इस पे चर्चा किए थे पंचतंत्र। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस। देखिए विशाख दत्त हो जाएगा, ऊपर देख ही चुके हैं संस्कृत भाषा में है। ठीक, मतलब संस्कृत में लिखा गया है। अगला है महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास है। अगला है कि आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी? संस्कृत में। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। दोस्तों आप एक चीज देख रहे होंगे, देखिए ये ग्रंथ भी संस्कृत में है, ये भी संस्कृत में है, ये भी संस्कृत में है, ये भी संस्कृत में है। देख रहे हैं ज्यादातर सारे संस्कृत में आपको नजर आ रहा है। ये देखिए ये भी संस्कृत में है ना। तो ये चीज याद रखेंगे, जब कुछ संस्कृत से अलग आपको मिले ना बियॉन्ड, तब आप उसे नोट कर लीजिएगा। समझ में कि नहीं? तो ये चीज। अगला देखिए लिखा सुश्रुत संहिता जो है ये चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा से संबंधित है। अगला है कि प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नवास वास अब देखिए ये मतलब क्या ही कहें, चलो छोड़ो। देखिए फिर से पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ स्वप्नवास दत्ता। ठीक, देखिए यहाँ पे वासो दत्तम लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, वास दत्ता हम लोग याद करते हैं अक्सर, तो लेकिन इस कोई दिक्कत नहीं उससे। लिखा है स्वप्न वासो दत्तम। ठीक, तो ये किसके हैं? भास का है दोस्तों। देखिए यहाँ जितने भी आपको किताबें मिली हैं दोस्तों, सच कह रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा, सामने चिपका लीजिए, कैसे भी करके माइंड में सेट कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला दिया महाभारत का मूल नाम क्या है? तो जय संहिता है। दस कुमार चरितम या चरित या फिर इसे ही कहते हैं टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की? तो दंडी। 10 कुमार चरित दंडी। हर्ष चरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट हो जाएंगे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हो जाएंगे। आप बताइए अगर हम गीत गोविंद के गा रहे हैं तो जय जय की आवाज होगी कि नहीं? जय कृष्णा हरे कृष्णा, जैसे उस तरह है ना, तो जय राम जय जय राम, इस तरह हम मतलब याद करते हैं, तो कर लीजिएगा आप लोग। किताबुल हिंद ये किसके लेखक हैं? अलबरूनी है किताबुल हिंद के लेखक। अगला है कि प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्म कण के बारे में उल्लेख किया और इसे परमाणु नाम दिया है तो कणाद ने दिया है। अगला क्वेश्चन है इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज हो जाएंगे। तमिल कवि कम्बन, कम्बन ने ग्रंथ में तमिल संस्करण का जो रामायण है ना, इसे कम्बन ने किसमें प्रस्तुत किया है? तो तमिल में। यानी जो रामायण को तमिल में किसने लिखा? तो कम्बन ने लिखा। बस इतना याद होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है मृच्छकटिकम नामक साहित्यिक कृत के लेखक कौन है? शुद्रक है, कल भी हम बताए थे आपको। संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई भाषा लिखा है तो ये दोनों लिखे हैं तमिल में। पांचवा वेद किसे कहते हैं? तो महाभारत को कहा जाता है पांचवा वेद। ठीक, अगला है कि रघुवंशम संकलित किया गया है कालिदास ने। अगला है पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। पंच सिद्धांतिका या बृहत संहिता या सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? बराह मिहिर है। अगला है तिरुकुल्लाल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तिरुवल्लुवर है। अगला है चरक संहिता चिकित्सा की शाखा है, ये आयुर्वेद की है। अगला है सुश्रुत को रूप में जाना जाता है तो भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है। ठीक, आगे अगर हम बात करें राज तरंगड़ी द्वारा कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया जाता है। कुमार गौरव सर की क्लास अगर आप किए होंगे कभी, तो वो कई बार आपको बताए होंगे कि संस्कृत के इतिहास मतलब कश्मीर का इतिहास जो जानने को मिलता है वो पुस्तक है कल्हड़ के द्वारा लिखी गई दास तरंगड़ी में। ठीक है, ये कल्हड़ द्वारा लिखी गई। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहले मैं भी करता था ना, फिर मतलब
मैं तो 1 साल से कर ही ना रहा हूँ। टाइम दोस्तों बहुत चला जाता था, लेकिन मतलब ये है कि बढ़िया क्लास है। अगर करंट तैयार करना तो बहुत अच्छा है। उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं आपको, पूरा पैकेज है समझ लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ बहुत बार आपको बताए होंगे। देखिए यही क्वेश्चन घुमा-घुमा के आया है ना, 2 बार पूछ लिया। देखिए अगला है कि प्राचीन भारत में कल्हड़ द्वारा पुस्तक लिखी गई है, तो राजतरंगड़ी हो जाएगा। अगला है कि प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति लिखा गया है, तो संस्कृत में। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक भारतीय गणितज्ञ थे, तो कौन थे? भास्कर थे दोस्तों। अगला है गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है, तो लीलावती है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आ गया। पहले लीलावती पूछा कि किस पर आधारित है? गणित पर। अब पूछ लिया कि गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन जो पुस्तक है वो लीलावती। शेष है कि क्वेश्चन को केवल घुमा देता है, बाकी चीजें वही रहती है। अगला है मनुस्मृति के का अंग्रेजी में अनुवाद किया, तो जॉर्ज बुलर ने किया। अगला है हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी लिखी, तो बाणभट्ट ने लिखी। अगला है कि द्वारा रचित हर्षचरित। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन सेम है। देखिए बस थोड़ा सा इसे घुमा दिया, बस उनके प्रशासन के बारे में बाणभट्ट। समझे कि नहीं? तो ये सारी चीजें आप तब समझ पाएंगे जब आप ध्यान से पढ़ेंगे। जो नहीं आता है नोट करिए दोस्तों, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। कंपटीशन का दौर है दोस्तों, हम लोग अगर नहीं पढ़ पाते तो टेंशन हमें भी होती है, आप ही की तरह हम भी हैं। अगर एक दिन मान लो पढ़ाई नहीं हुई तो टेंशन बहुत होती है ना। तो आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, तो पढ़िए आप लोग भी, मैं भी पढ़ूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया, जिसका नाम अमर कोश है। ये भी देखिए संस्कृत में है। ठीक, साहित्य कृत रत्नावली ऊपर हमने देखा था कि हर्षवर्धन ने लिखा है रत्नावली, तो हर्षवर्धन की कृत है। आप देखिए मेघदूतम अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की है। राजतरंगड़ी कल्हड़ की है। कश्मीर का इतिहास मिलता है। कुछ नया है ही नहीं दोस्तों, बस वही चीज है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा ना। अगला हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति, मैंने कहा था एक बार आपको कि जो सांख्य मतलब संख्या यानी गणित। और हमारे यहाँ जो क्लास में कपिल थे, उनको गणित नहीं आती थी, तो कपिल यानी कपिल ऋषि, इस तरह मैंने आपको याद कराया था। याद अगर है तो सही है। जैसे न्याय दर्शन, तो इसके गौतम हो जाएंगे। समझा कि नहीं? जैसे योग दर्शन, तो योग कौन कराते? योगा, पतंजलि वाले बाबा, तो पतंजलि हो जाएंगे। इस तरह अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था आपको। अभी आगे आएंगे और सारे आएंगे। देखिए चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी अनुवाद कर उसका नाम तुतिनामा रखा, तो ये किसने किया? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने। अगला मुद्रा मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाखदत्त है। चरक संहिता अध्यायों और खंडों में विभाजित है, तो 120 अध्याय है, वो 8 खंड है। अगला बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निकाय से संबंधित है, तो खुद्दक निकाय। अगला है 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे, तो दंडिन थे। अगला है द रूट ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन थे? W.A. फेयर सर्विस। अगला कल्हड़ की दास्तांगड़ी को आगे बढ़ाया, तो जोनराज श्रीवर। अगला प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे, तो कौन थे? मनु थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, महाभारत मूलतः जानी जाती है, तो ये जानी जाती है जय संहिता के रूप में। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते हैं? कुमार गोपाल। अगला भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है, तो भगवती सरस्वती है। मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता कौन है? विज्ञानेश्वर है। अगला है मध्यकालीन विद्वानों लेखक जो जैन धर्म के अनुयायी थे, ये हेमचंद्र सूरी थे। अगला दिया है कि गीत गोविंद की रचना जयदेव हो जाएंगे। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है, तो भोज ने लिखी है। अगला है कि भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की है, वो आर्यभट्ट हैं। अगला है गौडवों के रचयिता कौन है? वाकपति है। अगला क्वेश्चन है, विदेशियों को भारतीय समाज में मन द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था, तो ये कौन था? व्रात्य क्षत्रियों का। अगला है प्राचीन भारतीय विचारकों में से विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की, तो मनु ने की। अगला है मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी, तो सोमरसेट थर्ड ने किया था। ठीक दोस्तों, आपको याद आना चाहिए। देखिए दोस्तों एक चीज अगर आप देखे होंगे, जैसे मतलब वो जैसे दास्तरंगड़ी नहीं देखे हो पुस्तक, कल्हड़ के दास्तरंगी के लेखक कौन है? कल्हड़। तो उसमें आप देखेंगे कल्हड़ मतलब दास्तरंगी 3 है दोस्तों। राजतरंगड़ी है, एक राजतरंगी 2 है, राजतरंगी 3 है। ठीक, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि कभी पूछ लेगा जब। तो जो 3 है राजतरंगड़ी, इसके हैं श्रीवर, लेखक कौन है? श्रीवर। पहले के कल्हड़ है पता ही है, सेकंड के जो है जौना राजा है, कौन है? सेकंड के जो राजतरंगड़ी सेकंड के लेखक है जौना राजा। देखिए मेरे माइंड में आ गया दोस्तों, मैंने नोट किया था अपनी कॉपी में, मतलब और परसों नरसों याद कर रहा था, तो मतलब वो माइंड में आ गया हमारे तुरंत। तो मैंने कहा बता दे, अगर कभी मतलब एग्जाम में आए कि राजतरंगड़ी सेकंड के लेखक ये थर्ड उसके आगे लिख के आएगा तो इसी तरह आएगा दोस्तों। यहाँ लिखा रहेगा राजतरंगड़ी,
तो आप कल्हड़ तो सीखे हैं, एक ही चीज़ सीखे हैं, और दास तरंगड़ी सेकंड पूछ लेगा, या फिर इसी की जगह पे या फिर थर्ड आ जाएगा, सेकंड ना पूछेगा, तो याद होना चाहिए। और थर्ड इंपॉर्टेंट है सिरीवर वाला, सिरीवर पूछ लेगा या जौना राजा पूछ लेगा, या फिर जो है ये कल्हड़ वाला पूछ लेगा, तो 3 में से कोई ना कोई एग्जाम में बनते रहते हैं, तो याद रखेंगे। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएँ, देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, प्राचीन भारत में सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथों में मनुस्मृति है, संस्कृत भी लिखा गया है। यहाँ देखिए ये इनका आया ना नाम थर्ड वाला, तभी याद आया मुझे। यहाँ लिखा है कि वशिष्ठ प्लिनी यानी जो रोमन लेखक हैं, इन्होंने क्या लिखा है, तो नेचुरल हिस्ट्री लिखी है। अगला क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई पुस्तक जो दास्तरंगड़ी है, किसके इतिहास बताएगा, तो कश्मीर का इतिहास बताएगा। इंडिका मेगास्थनीज का है, और ये मौर्य राजवंश से संबंधित है। अगला दिया है, पंप द्वारा रचित ग्रंथ विक्राम विक्रमार्जुन विजय की भाषा है, तो कन्नड़ है। मेघदूत की रचना कालिदास की है। मेगास्थनीज की पुस्तक में भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया था। भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई गई है, तो नाट्यशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की दरबारी कब हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन कम से कम अब तक 10 बार मिल चुका है दोस्तों, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मिला कि नहीं, कल से वो आज तक कई बार मिला, आज ही कम से कम 4 बार मिल चुका है, और कल 4-5 बार मिल चुका है, तो याद रखेंगे आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला, पूर्व मीमांसा के लेखक कौन है, तो जैमिनी हो जाएंगे। देखा, पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी की स्थापना प्राचीन भारत में जैमिनी द्वारा की गई। प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत में लिखा गया है, ये हर्षेन ने लिखा है। ठीक, इसमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभव कालिदास के हैं। कश्मीर का दास्तरंगड़ी है। चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध है चरक हो जाएंगे। अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट, तो ये हर्षवर्धन हो, सॉरी ये मतलब किसके शासन काल में थे, हर्षवर्धन के ही शासन काल में थे बाणभट्ट। ठीक दोस्तों, कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें जो है राजा जो शकुंतला थी वो राजा दुष्यंत की कहानी है अभिज्ञान शाकुंतलम में। ठीक, रास तरंगड़ी की कृत कल्हड़ की है। देखिए कितना ज्यादा मतलब क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा है, बताने से। देखिए यहाँ लिखा है, कल्हड़ एक लेखक थे जिन्होंने कश्मीर के राजाओं के बारे में संस्कृत में लिखा। दोस्तों देखिए, मैं छोड़ नहीं सकता, पढ़ाया तो सब है, ऊपर से देख लिए, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। इससे आपका रिवीजन ही हो रहा है। ठीक, मैं जल्दी इसीलिए किया हूँ थोड़ा, ताकि रिवीजन हो जाए। जैसे अश्वघोष दरबारी कब थे, किसके थे, कनिष्क के थे। संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक है व्याकरण से संबंधित। मीमांसा सूत्र लिखा गया था, तो जैमिनी ऋषि ने लिखा था। सियूकी या द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड का लेखक है, तो हेनसांग है। अगला है कि प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो चरक का रहा है। तमिल परंपरा के अनुसार कवियों की सभाओं, जिन्हें संगम के नाम से जाना जाता है, मदुरई में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अमुक्त मालदा के लेखक कौन है, कृष्णदेव राय हैं। अलबरूनी की प्रसिद्ध जो कृति है किताब उल हिंद के रचनाकार कौन है, अरबी भाषा में। अर्थशास्त्र लिखा, मतलब अर्थशास्त्र लिखा था, चाणक्य ने लिखा था दोस्तों। अगला, कट सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच कटकम मिट्टी की छोटी गाड़ी के लेखक कौन है, शुद्रक है। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है, इलिंगो आदिगल। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट द्वारा रचित, तो कादम्बरी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ, न्याय के गौतम, गौतम जी क्या चाहते थे, न्याय चाहते थे। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक, और जैमिनी पूर्व मीमांसा, बदरायण उत्तर मीमांसा, वैशेषिक कणादि। ठीक, जो हमारे पास कण है ना, एक एक कण जो है हमारा वो विशेष है दोस्तों, वैशेषिक। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मालविकाग्निमित्रम कालिदास की है, दश कुमार चरितम दंडी की है, स्वप्न वास दत्ता महाकवि भास की है। उसके देखिए यहाँ वासो दत्तम, वहां दत्तम था। ठीक, वासु दत्ता। अगला क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम के भारवी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, दास पंचाध्यायी, तो नंददास हो जाएंगे। चैतन्य भागवत वृंदावन दास हो जाएंगे। चैतन्य मंगल जयनंदा हो जाएंगे। भक्ति रत्नाकर ये नरहरि चक्रवर्ती हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, अब देखते पूर्व मध्यकाल। देखिए इसमें दिया है कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर शासन था, तो तोमर वंश का था दिल्ली पे। मांडू की राजधानी थी, तो होयसंग शासक। बुंदेलखंड पर राजपूत वंश ने शासन किया था, तो चंदेल वंश ने। अगला दिया है कि जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, सही बात है। और जयचंद को भी युद्ध में पराजित किया, तो ये चंदावर के युद्ध में पराजित करके मारा गया। तो ये कौन, मोहम्मद गौरी। ठीक, समझ में कि नहीं, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, वह वंश मोहम्मद गौरी ने मोहम्मद गजनवी दोस्तों। ठीक है, मोहम्मद गजनवी हो जाएंगे। देखिए आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, यह वह वंश जिसने भारत के दक्षिण भारत पर शासन नहीं किया,
वो राजपूत हो जाएंगे। भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है तो पाल साम्राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है पाल वंश का पहला शासक कौन था, तो गोपाल था। अगला क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर का निर्माण राजवंश के शासनकाल में हुआ था, तो चंदेल। अगला है दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा किसने करा, तो जयसिंह द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर ये खगोलीय वेधशाला है यानी एस्ट्रोनॉटिकल ऑब्जर्वेटरी। अगला है शहरों में महाराजा सेकंड या द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण कराया, तो 5 शहरों में कराया था दोस्तों। ठीक, दिल्ली में है, बनारस में है और जो है जयपुर में है। 2 शहर और हैं दोस्तों, देख लीजिएगा, शायद एमपी में एक पड़ता है, भोपाल या इंदौर में होगा, देख लीजिएगा आप लोग, मुझे कंफर्म नहीं तो इसीलिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ उसकी। ठीक, आगरा में भी शायद है क्या, देख लेना आप लोग। मुझे याद मतलब नोट था लेकिन याद भी था, बहुत दिन हो गया, अभी याद नहीं वर्तमान में, तो देख लेंगे, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अगला है टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ, तो ये राजस्थान का है। चित्तौड़गढ़ वंश की राजधानी सिसोदिया। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज जो थे वो परमार, यानी परमार राजा भोज, परमार राजा भोज। ठीक दोस्तों, तो इस तरह याद कर सकते हैं। अगला है प्रतिहार राजवंश के संस्थापक हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन दिया है कि माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया, तो भीमदेव सोलंकी द्वितीय। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत का एक धर्म जोरो ऑस्ट्रियन मुख्य रूप से पाया जाता है महाराष्ट्र में दोस्तों। जिंद अवेस्ता ये जो है पारसी धर्म से संबंधित है, यहूदी धर्म का पालन करते हैं, यानी यहूदी जो है यहूदी धर्म का पालन करते हैं, यहूदी धर्म से संबंधित है तो तोरा है। विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितने वर्ष आगे है, तो 56.7 वर्ष। अगला दिया है कागज का आविष्कार ये किसने हुआ, तो कैलुन। तो सीधी सी बात है ये कहाँ हो जाएगा, चाइना में। एक क्वेश्चन मैंने शुरू में आपको बताया था कि बारूद का आविष्कार भी कहाँ हुआ है, तो चीन में। नेट जेआरएफ में आया था क्वेश्चन, शायद पूछ सकता है किसी एग्जाम में, पूछा भी गया होगा, तो चाइना हो जाएगा। भारत के राज्य के प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जानते थे असम को। लिखा है प्राचीन दर्शन में 6 स्कूलों में से एक है, तो योग हो जाएगा, मतलब 6 स्कूलों में से एक है योग। आगे बढ़ जाए। अगला है प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था, इस प्रथा को कहते तुला भार। पुरातत्वविद वी लाल ने मेरठ जिले में हस्तिनापुर में कब खुदाई की थी, 1911 और 1951-52 में। अगला दिया नाम ग्रीक भाषा में आया जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र यानी भारत। पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम, इंडिया का नाम सिंधु नदी से लिया गया है। अगला है कि प्राचीन काल में ही श्राफ सेठ साहूकार महाजन खेती के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या था, बैंकिंग था, ये बैंक के रूप में जाने जाते थे। अगला है कि अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है, सांप सीढ़ी की अवधारणा, वाह भैया वाह, ठीक है। अगला सबसे पहले पहिए से बने थे, ये लकड़ी हो जाएगा। अगला दिया हुआ ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था, तो पांडवों ने। अगला दिया है कि ये अगर महाभारत देखे होंगे तो आप जानते होंगे दोस्तों। अगला दिया हुआ है कि कामरूप का प्रसिद्ध जो है साम्राज्य राज्य में मौजूद है, तो कामरूप जो है असम का पुराना नाम है। देखिए सर्ववर्मन है, ये कौन, आसीरगढ़ ताम्रपत्र इनसे संबंधित है। ईश्वर वर्मन से संबंधित है जौनपुर प्रशस्तर अभिलेख है, ये देखिए पीसीएस में ही आ सकता क्वेश्चन, ठीक, क्योंकि ये स्पेशल हो जाता है दोस्तों। ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख है। जीवित गुप्ता सेकंड है, दैव वर्णार्क अभिलेख। दोस्तों मुझे तो नेट जेआरएफ मैंने भी मतलब नेट जेआरएफ की क्लास में मैंने ये सारी की हैं, इसमें मैंने देखी थी, तो एंशिएंट हिस्ट्री में कभी ये पढ़ाया ही नहीं गा हम लोगों को, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों कुछ याद हो जाए वो अलग बात है, बहुत मतलब डीप में चले गए हैं, ये कोई नहीं पढ़ता है, ना आप ही पढ़े होंगे कभी। चलो मान लीजिए जौनपुर वाला पढ़ भी लिए हो तो अलग बात है, बाकी ये इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे जो मतलब लोग अब करा रहे हैं ना, चाहे वो टेलीग्राम पे या कहीं भी, वो यहीं से देख के ही डाले होंगे, बस यहीं से देख के ये मतलब वहीं चेप दिए होंगे कि भविष्य में आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि पीसीएस ने बनाया है तो यूपी वाले कॉपी कर सकते हैं दूसरे आयोग, ठीक। तो ये चीज़ है दोस्तों, बाकी मतलब ऐसा नहीं कि और इस तरह मतलब छोड़ देना क्वेश्चन अगर नहीं आता कभी भी मायदे पे इफेक्ट नहीं डालेगा। 150 में 150 क्वेश्चन किसी को नहीं करने होते पीसीएस में। 100 क्वेश्चन अगर आपके सही तो आप बहुत सेफ जोन में, हाई पेरी में, तो 50 क्वेश्चन तो छोड़ोगे ना। तो 50 क्वेश्चन किस तरह के हैं, इसी तरह के क्वेश्चन जो होंगे उन्हें हमें छोड़ना है, चाहे वो आर ओ या हो, जैसे सारे तो नहीं करने हैं दोस्तों। अगर हम 90 क्वेश्चन कर पा रहे हैं 140 में, या मतलब हम कह रहे हैं 80 इधर कर पा रहे हैं तो बहुत बात है, 80 इधर कर ले 50 उधर कर ले 130 हो गया। 10 क्वेश्चन मान लो तुक्का लग गया हमारा, वो सही हो जाएंगे, हम पहुंच गए 140, बस फ्री हो गया हमारा।
तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी ना, कैसे हम क्वेश्चन करेंगे, हमें क्या कभी छोड़ना चाहिए कि नहीं? हाँ, छोड़ना है भैया, कफन नहीं बांध के बैठना है कि नहीं हम करेंगे, करेंगे चाहे जो हो जाए, आए चाहे ना आए हम मारेंगे, तब दोस्तों दिक्कत की बात है। देखिए अगला है चंदेल वंश का प्रथम शासक था तो नन्नुक था। अगला होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई, द्वार समुद्र बनाई। राजवंश को जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे पाल प्रतिहार। राष्ट्रकूट विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है गोविंद चंद्र गहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था सारनाथ में। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था तो दंती दुर्ग ने। रामानुज के अनुयायी थे तो वैष्णव थे। द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी होयसल थी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया दोस्तों, ठीक। थोड़ा इधर कर ले ताकि आपको दिखता रहे किस एग्जाम में, पीसीएस का ही है, पूरा ये लगा पड़ा है। देखिए अगला क्वेश्चन, पालवंश के संस्थापक, कल ही मैंने कहा था एग्जाम में आ सकता है, देखिए आ गया। कदम्ब राजाओं की राजधानी वनवासी थी। समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों की रचना हुई तो क्षेमेंद्र द्वारा। अगला है चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था, यशोवर्मन। एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है तो लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। अगला दिया है कि चंदेल शासक को महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था तो विद्याधर दोस्तों था। अगला है जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे तो चेदी वंश से। अगला है राणा कुंभा ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा था वो संगीत राज था। अब देखते हैं विविध दोस्तों, ये हमारा लास्ट शायद होगा विविध। अगला है वह भारतीय चित्रकला शैली जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और जिसमें मतलब हिंदू देवी देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया वो तंजौर पेंटिंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत लाजवाब क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में जयमल और फत्ता सूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थी जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए चित्तौड़गढ़ किले। अगला है कि डीसी सरकार ने वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली प्रकाशित की थी, ये 65-66 में किया था। दोस्तों मैंने मॉर्निंग में इलाहाबाद हाईकोर्ट मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनो इसका सबका प्रैक्टिस सेट कराया था लेकिन अपलोड नहीं किया दोस्तों। मैंने मतलब वीडियो बनी रखी है मेरे पास लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि उसमें मैं हिंदी और जो है जीएस बहुत अच्छे से करा पाया था क्योंकि मैथ दोस्तों और मतलब मैथ बता सकता हूँ लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। उसके बाद फिर इंग्लिश वो भी मेरा जानते हो बैकग्राउंड इतना है नहीं कि मैं इंग्लिश ही मतलब ऐसा नहीं कि नहीं आती है, ग्रामर तो आती ही है और उतना तो हम कर सकते हैं लेकिन दोस्तों फिर मतलब इतना लाजवाब प्रैक्टिस हम नहीं कर सकते तो इसीलिए मैंने उसे जो है नहीं अपलोड किया। अगर मुझे करना होगा, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, केवल मैं मतलब 2 पोर्शन करा सकता हूँ, एक हिंदी और एक मतलब जो वो हिंदी और जीएस करा सकता हूँ, बाकी जो है पीडीएफ मिल जाएगी आपको, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। क्योंकि हिंदी और जीएस जब मैं कराऊँगा तो उसमें बहुत ज़्यादा अंदर तक जा सकता हूँ, ट्रिक बता सकता हूँ। आप देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट 2019 का मैंने ग्रुप सी का पेपर कराया था, 25-25 के 25 जीएस दोस्तों, अगर कोई भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो उसे आता होगा। मुझे तो सारे आते थे, ठीक, मुझे भी आते थे और जो पढ़े होंगे देखे होंगे थोड़ा बहुत रिवीजन किए होंगे उन्हें भी सारे आएंगे दोस्तों। ऐसा नहीं कि मतलब किसी को नहीं, उसमें मतलब करने लायक क्वेश्चन थे, समझ लीजिए अगर 25 क्वेश्चन थे दोस्तों तो अगर कोई मतलब थोड़ा सा भी रिवीजन किया होगा तो 22 से 30 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएगा। बहुत ज़्यादा मैं हार्ड मुझे तो ना लगा, बाकी आप देख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको बताना पड़ेगा कि मतलब किस तरह का चाहिए आपको, कैसा क्या है, तब मतलब मैं कोशिश करूँगा। बाकी ये मैं बुक पूरी कंप्लीट पहले करा दूँ दोस्तों फिर कुछ डिसीजन लूँ, ठीक? क्योंकि जीएस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एग्जाम में। देखिए अगर हम बात करें डीसी सरकार ने वर्ष 1965-66 में भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली प्रकाशित की थी। अगला हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के वर्तमान राज्य में पाया गया तो उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा से रचित शिलालेखों को जाना जाता है प्रशस्ति अभिलेख के रूप में। पारसी नववर्ष को कहा जाता है नवरोज। प्राचीन भारत में बहुत लोकप्रिय खेल था शतरंज। 13वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री मार्को पोलो इटली से आया था। दोस्तों एक क्वेश्चन उसमें आया था आईएएस की फुल फॉर्म आई थी 2019 में जो ग्रुप सी का पेपर हुआ था स्टेट मतलब इसका इलाहाबाद हाईकोर्ट का, आईएएस की फुल फॉर्म ये क्वेश्चन आया था। काला पानी आया था अंडमान निकोबार का, ठीक, मतलब गोल्डन फाइबर ऐसे करके मतलब बहुत हार्ड नहीं था ये, समझ के चलिए सब लोग कर लेंगे। आप लोग तो धुआं धुआं कर देंगे। देखिए अगर हम आगे बात करें ये मार्को पोलो कहाँ से थे तो इटली से आए थे।
अब आगे बढ़ते हैं। अगला है प्राचीन उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, अलबरूनी, इब्न बतूता आदि के द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए नाम प्रयुक्त किया गया तो स्वर्ण भूमि किया गया। 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था, अलबरूनी आए थे। अगला है राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है, जहाँ प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है, छत्तीसगढ़। अगला है आठवीं राज्य के रूप में संदर्भित करता है तो वन साम्राज्य। भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर स्थान है तो सातवां है। सोलंकी राजवंश की वर्तमान में छठा है दोस्तों। सोलंकी राजवंश की राजधानी क्या थी? अहिनवाड़ थी, या अहिनवाड़ा कहीं मिल जाएगा आपको लिखा। वह पुरा स्थल जहाँ से सुपारी के दो कार्बनिकृत बीज पाए गए, वटगल। अगला है गोविंद तृतीय, तो ये हो जाएंगे राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश से। देवपाल पाल वंश से। नरसिंह वर्मन ये हो जाएंगे पल्लव वंश से। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है अजंता की गुफा दोस्तों। कबीर की समाधि मगहर बस्ती। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी। गोविंद देव मंदिर वृंदावन। बौद्ध स्तूप कुशीनगर। परमार सूर्यदेव कलिये केतु वराह हो जाएंगे। आगे अगर हम बात करें चंदेल राजलक्ष्मी, ठीक, ये प्रतीक चिन्ह है दोस्तों, राजकीय चिन्ह है। गुर्जर प्रतिहार का भगवती था। देखिए ये बिहार हो जाएगा, ये राजा हो जाएंगे। जैसे देखिए जगदल बिहार किसने बनवाया? रामपाल। विक्रमशिला बिहार धर्मपाल। सोमपुर बिहार धर्मपाल। ठीक, उसके बाद सलबन बिहार जो बनवाते श्रीभोग देव। ठीक, एक सेकंड दोस्तों, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ क्योंकि मुझे अपने मतलब उसमें नोट करना पड़ता है ना। मेरे पास भी जहन नोट्स है, वो मतलब पीसीएस आर ओ को ध्यान में रख कर मैंने बनाया है। एक मतलब दो कापी है मेरी, तो एक में केवल ट्रिक है, मतलब वो रिविजन करता करता रहता हूँ, और एक में जैसे कुछ चीज़ें नई मिल गई, जैसे मान लीजिए ये नया है मेरे लिए, इसमें मुझे ये पता था ये विक्रम और ये सोनपुर वाला, लेकिन दो नए मिल गए ना, क्या पता एग्जामिनर दो के हिसाब से अगर नहीं लगा मैच करने को आ गया, क्योंकि ये एग्जाम देखिए पीसीएस नहीं कराया है, तो उठा सकता है ना एग्जाम में क्वेश्चन। पीसीएस नहीं कराया है लेकिन उठा सकता है अभी तक। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसी तरह मुझे करना पड़ता है। देखिए लिखा है शासक जिसने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में दो समुद्री अभियान भेजा था, वो नरसिंह वर्मन फर्स्ट थे। ये कहाँ थे? पल्लव वंश से जुड़े हुए थे, मतलब पल्लव वंश के शासक थे। अगला प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है तो पालिताना गुजरात में स्थित है। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था है तो नाना देश एवं नगरम हो जाएगा। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान भास्कर का है। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान है प्रतिष्ठानपुर। अगला है जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं वह कहीं नहीं है, ये महाभारत ग्रंथ में कहा गया है। हिंदू विद द्वारा मान्य कर है उपज का छठा भाग। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते हैं विदक भागम। अगला है कि वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायर को आश्रय प्राप्त था, तो ये कौन है? विजयनगर राजाओं द्वारा। अगर हम बात करें श्रावण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित कराई गई है या करवाई गई है तो चामुंड राय। अगला है कि एम्फोरा जार होता है एक लंबा और दोनों तरफ हत्थेदार जार। अगला है खसरा नामक दस्तावेज से आशय है राजस्व संबंधी एक दस्तावेज। अगला है भारत के क्षेत्र में कामरूप का एक प्राचीन नाम है असम। अगला है वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन के क्षेत्र में शासन किया तो कामरूप। अगला उदंतपुरी शिक्षा केंद्र राज्य में है तो बिहार। पालवंश मतलब पाल राजवंश का संस्थापक गोपाल है। आगे अगर हम बात करें राजपूत उपकाल तो राजपूत खजुराहो के मंदिर हैं चंदेल शासक। सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय थे, जिन्होंने 1192 में एक अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी ने हराया था। ये चाहमान चौहान थे। मध्य प्रदेश राज्य में 11वीं शताब्दी की भोजशाला की संरचना का निर्माण राजवंश के संरक्षण में किया गया तो परमार। अगला है जयमल और फत्ता, वे योद्धा थे जिन्हें जो है चित्तौड़ के किले में रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया। देखिए चंदेल राजवंश के जो शासक थे, राजा थे, वो धंग देव थे जो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया। कई बार पूछा एग्जाम में। कन्नौज या कानकुब्ज को अपनी राजधानी बनाया तो प्रतिहार राजवंश। जब हार निश्चित हो जाती है तो राजपूत पुरुषों को साका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता है, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई है जिससे वो वापस नहीं आ सके। अगला है कि प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे मिहिर भोज। अगला है पृथ्वीराज चौहान ने संयोगता से विवाह किया था, वो उसके शत्रु जयचंद गहलवाल की बेटी थी। पृथ्वीराज चौहान के पिता थे सोमेश्वर चौहान। दो प्रमुख शहर दिल्ली और अजमेर चहमानों या चौहानों के नियंत्रण में थे। मोहम्मद गौरी, दोस्तों मैंने वहाँ गजनवी बताया था क्या?
मोहम्मद गौरी ही थे वो। मोहम्मद गौरी 1991 में एक चौहान शासक ने हराया था मोहम्मद गौरी को, यानी पृथ्वीराज चौहान ने हराया था दोस्तों, सीधी सी बात। वहाँ शायद गजनवी बोल दिया था, गौरी बोला था पहले, बाद में गजनवी कर दिया, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, देख लीजिएगा। ठीक दोस्तों, कभी कभी हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी तो तोमर राजपूत। ठीक दोस्तों, आप देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं मध्यकालीन भारत। तो यहाँ से हमारी जर्नी कल से हम स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत, थोड़ा नए तरीके से नई चीज़ें जानेंगे और भी अच्छी चीज़ें। और बाकी आपको एक मैराथन मिल जाएगी एंशिएंट हिस्ट्री की कंप्लीट दोस्तों। तो उसमें सारी चीज़ें एक ही वीडियो में आपको मिलेगी, उसे आपको देखना है। उसमें लगभग 2000 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जो आपके एग्जाम को और मजबूत करेंगे। कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के सभी क्वेश्चन दोस्तों उसमें दिए हैं। जो क्वेश्चन नहीं उसमें शामिल है तो इसका मतलब वो रिपीट हुआ है। ठीक, तो ये चीज़ है। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।